हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा हमारा थर्मिस्टर के ऊपर कि थर्मिस्टर क्या है और कैसे काम करता है और सर्किट में किस लिए लगाया जाता है। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ थर्मिस्टर के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक भी जरूर करें। चलिए, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, व्हाट इज थर्मिस्टर। थर्मिस्टर क्या है? थर्मिस्टर यह एक रजिस्टर होता है जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने रेजिस्टेंस वैल्यू को वेरी करता है या तापमान के हिसाब से अपनी रेजिस्टेंस वैल्यू को ये घटाता या बढ़ाता है। तो थर्मिस्टर दो प्रकार के होते हैं, एक एनटीसी और एक पीटीसी। ठीक है फ्रेंड्स, तो थर्मिस्टर ये नाम से ही पता लग रहा है, थर्मल जैसे कि थर्मल होता है ना, तो टेम्परेचर को नापने के लिए थर्मल और ईस्टर जैसे कि पीछे आ रहा है ईस्टर रजिस्टर, तो थर्मल रजिस्टर। तो इस तरह से इसमें थर्मल लिया गया है और ईस्टर लिया गया है, तो थर्मिस्टर रजिस्टर और थर्मल को मिला के नाम रखा गया है थर्मिस्टर। तो ये थर्मिस्टर नाम है। तो नाम से हमें पता लग रहा है कि ये थर्मल से बना हुआ है नाम। तो अब इसके बारे में जानते हैं। तो ये मैंने दो प्रकार के थर्मिस्टर के बारे में बता रहा हूँ गाइज। थर्मिस्टर बहुत प्रकार के आते हैं और बहुत ही जगह यूज़ होते हैं, काफ़ी जगह यूज़ होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो जैसे कि एनटीसी थर्मिस्टर है, मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ किस तरीके के दिखाई देते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक थर्मिस्टर ही है, तो कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं जिसमें दो लैग होती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, ये भी थर्मिस्टर ही है। और कुछ इस तरह से भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे कि ये इंडक्शन में लगता है, ये भी एक तरह का थर्मिस्टर ही होता है, सेंसर। ठीक है गाइज, और जैसे कि आप देख रहे हैं ये मल्टीमीटर की हीट सेंसर का प्रोब है। तो ये भी यहाँ पे भी आगे एक थर्मिस्टर लगा होता है जो तापमान के अनुसार जो रेजिस्टेंस वैल्यू बताता है। ठीक है, चलिए। तो अब जैसे कि एनटीसी है, एनटीसी कैसे काम करता है? एनटीसी इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी, ठीक है फ्रेंड्स, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। एनटीसी का जो फुल फॉर्म है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा एनटीसी थर्मिस्टर है उसमें कैसे काम करेगा ये थर्मिस्टर। ये ऐसे काम करेगा, अगर हमारा तापमान, जैसे कि तापमान अगर हमारा बढ़ेगा तो इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कम होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तापमान यानी कि टेम्परेचर अगर हमारा बढ़ेगा तो इसकी रेजिस्टेंस जो वैल्यू है वो इसके अपोजिट जाएगी, यानी कि वो गिरेगी, वो डाउन जाएगी। तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू घटेगी। ठीक है फ्रेंड्स, टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस वैल्यू इसकी घटेगी। तो जितना टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा रेजिस्टेंस वैल्यू उतनी ही घटती चली जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं पीटीसी के बारे में। तो जो पीटीसी है इसकी फुल फॉर्म क्या है? पॉजिटिव टेम्परेचर तो गाइज पीटीसी की फुल फॉर्म है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये कैसे काम करता है? ये आपका टेम्परेचर ये सीधा काम करता है। यहाँ पे ऐसा समझ सकते हैं कि ये सीधा ही काम करता है, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू भी बढ़ेगी और अगर टेम्परेचर घटेगा तो इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू भी घटेगी। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ेगी और टेम्परेचर घटने पर रेजिस्टेंस वैल्यू घटेगी। ठीक है, और इसी तरह से जो एनटीसी में है इसमें क्या है? टेम्परेचर घटने पर रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर गिरने पे रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ जाएगी और टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस वैल्यू इसकी जो है कम हो जाएगी। इसी तरह से टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस वैल्यू भी बढ़ेगी और टेम्परेचर घटने पे रेजिस्टेंस वैल्यू भी घटेगी। किसमें? पीटीसी में। ठीक है फ्रेंड्स, ये पीटीसी का काम हो गया और ये एनटीसी का। अब मैं बताता हूँ कि ये यूज़ कहाँ होते हैं। ये बहुत ही जगह पे यूज़ होते हैं और बहुत ही प्रकार के इक्विपमेंट में यूज़ होते हैं। जैसे कि हमारे घर में भी वो कैटल वगैरह होती है, एसी में भी लगता है सेंसर, और इंडक्शन वगैरह में सेंसर लगा होता है, और बहुत से जगह पर जो है चिमनी में लगा रहता है, हीटर में लगा रहता है। तो ये सेंसर का वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे हीट को कंट्रोल करना हो। ठीक है फ्रेंड्स, या कोई भी चीज़ ओवर हीटिंग से बचाना हो तो वहाँ पे इनका यूज़ होता है। फ्यूज़ के तौर पर भी होता है और प्रोटेक्शन के तौर पर भी होता है, बहुत जगह इनका यूज़ होता है। तो कुछ इस तरह से थर्मिस्टर हमारा काम करता है और इसको चेक कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। तो गाइस इन्हें चेक करने का तरीका क्या है? जैसे कि आप मल्टीमीटर आप लेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे आप रेजिस्टेंस मोड पे। ठीक है, यानी कि ओम्स रेंज पे सेलेक्ट करेंगे, ओम्स रेंज पे।
ओम से रेंज मल्टीमीटर को सेलेक्ट करके उसकी जो रेड प्रोब रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स, जो रेड प्रोब रहेगी और ब्लैक प्रोब रहेगी, उसमें क्या करना है फ्रेंड्स, आपको थर्मिस्टर जोड़ना है। थर्मिस्टर कैसे जोड़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारा थर्मिस्टर है और ये इसकी टर्मिनल है, तो जब हम जोड़ेंगे थर्मिस्टर में मल्टीमीटर की प्रोब, तो अब जैसे ही हम इसको चेक करेंगे तो इसकी कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू यहाँ पे शो होगी, ठीक है फ्रेंड्स। रेजिस्टेंस मोड पे सेलेक्ट करके मल्टीमीटर को हम थर्मिस्टर के दोनों टर्मिनल पे रखेंगे प्रोब को, कोई कहीं भी रख सकते हो आप। तो क्या होगा, मल्टीमीटर में आपको वैल्यू शो होगी, कुछ जो भी इस थर्मिस्टर की होगी वैल्यू वो शो होगी, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसे चेक करने के लिए प्रॉपर आपको इस पर हीट देनी है, ठीक है फ्रेंड्स, इस पर आपको हीट देनी है। रेजिस्टेंस वैल्यू हीट देने पे अगर कम हो रही है, ठीक है फ्रेंड्स, हीट देने पे रेजिस्टेंस वैल्यू अगर इसकी कम हो रही है तो ये हमारा एनटीसी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एनटीसी थर्मिस्टर, ये एनटीसी थर्मिस्टर बोला जाएगा। और टेम्परेचर बढ़ने पे यानी कि हीट देने पर इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ती दिखाई दे रही है आपको मल्टीमीटर में, तो फिर ये पीटीसी हो जाएगा, ठीक है, ये पीटीसी थर्मिस्टर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम, ठीक है, कुछ इस तरह से जो है हम इसकी चेकिंग कर सकते हैं प्रॉपर मल्टीमीटर से, ठीक है। तो मल्टीमीटर से हम इसको चेक करेंगे तो इस तरह से करेंगे, और जैसे कि सर्किट में लगा रहता है ये, तो सर्किट से बाहर निकाल कर हम इसको अच्छे से चेक कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो थर्मिस्टर बहुत प्रकार के आते हैं, लेकिन जो इनका फंडामेंटल है, जो ये काम करते हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं। लेकिन कोई अलग टाइप्स का हो सकता है, कोई अलग टाइप्स का हो सकता है, दिखने में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन काम इनका यही होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैंने इस वीडियो में समझाने की कोशिश करी है, ईजिली आपको समझ आया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ।